सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी का दिन शुभ हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि के पहले दिन की जाने वाली कलश स्थापना के बारे में, क्योंकि कलश स्थापना सबसे ज़रूरी और सबसे अनिवार्य बातों में से एक होती है। हालांकि कलश स्थापना सभी लोग करें ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग नवरात्रि के पहले दिन अपने घरों में कलश स्थापना जरूर करते हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कलश स्थापना की सही विधि क्या है, कब किस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है, कौन से विशेष मंत्रों का जाप कलश स्थापना करते समय करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो कि कलश के अंदर डाली जाती है। क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और मान्यता है कि पूरे 9 दिन तक देवी भगवती अपने अलग अलग स्वरूपों में हमारे घर पर विराजमान होती हैं। इसलिए कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका ध्यान कलश स्थापना करने के बाद भी करना होता है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ये जानने के लिए आइए जान लेते हैं कलश स्थापना की सही विधि के बारे में। पहले जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में 2 अप्रैल शनिवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी और इसी दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और प्रतिपदा तिथि में ही कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:11 से लेकर 8:29 तक। और आपको नवरात्रि के पहले दिन एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इस दिन राहु काल का समय भी लगने वाला है और मान्यताओं के अनुसार राहु काल के समय में की गई पूजा पाठ को या किए गए दान को हमारे आराध्य देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले आप नवरात्रि की कलश स्थापना और पूजा जरूर कर लीजिएगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक। चैत्र मास की नवरात्रि समाप्त होंगी 11 अप्रैल सोमवार के दिन और इसी दिन कलश विसर्जन के साथ साथ दुर्गा विसर्जन यानी कि जो चौकी की आपने स्थापना की है उसका भी विसर्जन किया जाएगा। इससे पहले अष्टमी तिथि रहेगी 9 अप्रैल शनिवार को और नवमी तिथि रहेगी 10 अप्रैल रविवार को। नवरात्रि प्रारंभ होने से एक दिन पहले ही घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें, मंदिर की भी अच्छे से साफ सफाई कर लें और नवरात्रि के पहले दिन घर और मंदिर की साफ सफाई करके घर और मंदिर में गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया जाता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर पूजा करनी चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करनी चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन में आप चाहें तो माता के 9 स्वरूपों का जो प्रेरंग है उसके अनुसार वस्त्र धारण कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो केवल लाल या फिर पीले वस्त्रों का या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। पूजा हमेशा किसी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए और पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। इस प्रकार हाथ में जल या पुष्प लेकर नवरात्रि व्रत का और पूजा करने का, साथ ही कलश स्थापना करने का संकल्प लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग कलश स्थापना करें, आपकी श्रद्धा है, बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के व्रत रख सकते हैं। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, फिर आपकी की गई पूजा को माँ भगवती अवश्य स्वीकार करेंगी। कलश स्थापना से पहले माता की चौकी की स्थापना की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश, जो कि प्रथम पूजनीय देव हैं, उनका ध्यान करके गणेश भगवान की मूर्ति की या तस्वीर की स्थापना की जाती है। फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। माँ दुर्गा की तस्वीर जिसमें सभी 9 रूप भी होते हैं, आप उनकी स्थापना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आज के दिन आप मंदिर में चाहें तो सुंदर रंगोली बनाएं या सुंदर रंगीन वस्त्रों से आप मंडप भी बना सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए आपको जो जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। मिट्टी का या तांबे का लोटा, आम या अशोक के 5 पल्लव जो कि जुड़े हुए होने चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए। कलश के ऊपर रखने के लिए मिट्टी की छोटी प्लेट या ढक्कन जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है और कलश के अंदर रखने के लिए गंगाजल या सादा जल, 1 सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, ये वो कम से कम सामग्री है जो कि कभी भी कलश स्थापना में अनिवार्य होती है। इसके अलावा आप चाहें तो इत्र भी डाल सकते हैं। कुछ लोग कौड़ी भी गंगाजल के अंदर कलश के अंदर रखते हैं, तो आपकी श्रद्धा है, कम से कम यही सामग्री तो होना जरूरी है। इसके बाद जो कलश की स्थापना की जाती है वो माता की चौकी के यानी कि आपके दाहिने हाथ की तरफ होनी चाहिए। जब आप पूजा करें तो कलश आपके दाहिनी तरफ हो। सबसे पहले चौकी के पास जमीन पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लिया जाता है। चाहे तो आप गाय के गोबर से लीपकर उस जगह को पवित्र कर लें जहाँ पर आपको कलश स्थापित करना है। फिर उसके ऊपर आप चावल से अष्टदल कमल बनाएं
आप अष्टदल कमल नहीं बना सकते तो आप चावल की ढेरी बना लें, उस पर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले कलश को जब स्थापित करें उससे काफ़ी देर पहले आपको इस कलश को, क्योंकि अगर मिट्टी का कलश है तो उसे पानी में थोड़ी देर डुबा कर रखना चाहिए। फिर उसे बाहर निकाल कर सबसे पहले उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। फिर कलश के मुंह पर कलावा या जिसे मौली कहते हैं वो बांधा जाता है। इसके बाद कलश में जल भरा जाता है। चाहे तो आप सारा गंगा जल भी भर सकते हैं या केवल सादा जल, उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल मिलाकर भर सकते हैं। गंगा जल डालते समय आप अपने आराध्य देवी देवताओं के साथ साथ माँ गंगा का ध्यान करें। फिर उसके अंदर सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी और अक्षत डाले जाते हैं। फिर उसके ऊपर आप आम या अशोक के जो पल्लव हैं उन्हें स्थापित करें। उसके ऊपर मिट्टी की जो छोटी प्लेट होती है वो रख दी जाती है। उसे इस प्रकार रखना चाहिए ताकि आम के जो पल्लव हैं वो चारों ओर फैल जाएं, एक ही जगह पर इकट्ठे ना हो। अब आम के पल्लव या अशोक के पल्लव रखने के बाद प्लेट के ऊपर आपको पानी से भरा हुआ नारियल रखना होता है, क्योंकि नारियल से ही कलश की स्थापना की जाती है और कलश की स्थापना में कभी भी सूखा हुआ नारियल प्रयोग नहीं किया जाता है। उस पर आप चुनरी बांध लें। चुनरी को आप कलावे से नारियल के चारों ओर अच्छे से बांध लें। फिर कलश के ऊपर स्थापित करने वाले नारियल का भी पूजन किया जाता है। धूप दीपक जलाएं, तिलक लगाएं। फिर आप जो नारियल की जड़ वाला हिस्सा है उसे अपनी तरफ रखें। इस प्रकार आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी नवग्रहों का ध्यान करते हुए इस प्रकार नवग्रह मंत्र का जाप किया जाता है, क्योंकि कलश में सभी नवग्रहों का वास माना जाता है। इसलिए शांत मन से, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति कराम भवन्तु। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करें, माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और फिर माँ भगवती से क्षमा याचना जरूर करें, ताकि कलश स्थापना में यदि आपसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, कोई भी सामग्री कम या अधिक हो गई हो, तो उसके लिए माँ भगवती आपको क्षमा करें। बहुत से लोग कलश स्थापना करने से पहले मिट्टी के एक चौड़े बर्तन में जौ भी बोते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए यदि आप ऐसा करना ही चाहते हैं, अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा है, आप यदि करना चाहते हैं, तो मिट्टी का एक चौड़ा बर्तन आपको चाहिए जिस पर आपको साफ शुद्ध मिट्टी डालनी है। उसके ऊपर आप जौ के बीज डालें, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालें और उसके ऊपर एक बार फिर से जौ डालें और फिर आप गंगा जल या सादा जल उस पर अच्छे से छिड़क दें। फिर जिस जगह पर भी आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह पर इस मिट्टी के बर्तन को रख दिया जाता है और उसके बीचों बीच आपको कलश की स्थापना लोटे सहित कर देनी होती है। हर दिन नियम से इस बर्तन में आपको थोड़ा थोड़ा जल जरूर डालना है, ताकि जौ अच्छे से उग जाए और हरे भरे हो जाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो आपने कलश की स्थापना की है उसका नारियल हटाकर बार बार लोटे में जल डालते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपने एक बार जितना जल भर दिया बस उसे उतना ही रखें, उसके बाद आप उसे बार बार ना हटाएं। इस प्रकार आप हाथ जोड़कर माँ भगवती से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप नवरात्रि के उपवास कर रहे हैं, उसे वो पूर्ण करें। कई बार जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मनोकामना पूर्ति के लिए ही प्रार्थना करें, कई बार आपको माँ भगवती का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि जीवन में आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसका धन्यवाद करने के लिए भी आप नवरात्रि के व्रत रख सकते हैं। माँ भगवती तो अपने भक्तों का सारा हाल जानती है, बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे देती हैं। कई बार देखिए क्या होता है कि आप बहुत पूजा पाठ कर लें, सारे नियम भी मना लें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गलती होती है जो कि पूजा स्वीकार नहीं होती, और वो गलती है हमारे मन का शुद्ध या पवित्र ना होना। अगर आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, तो फिर आपको नवरात्रि में जो बहुत से लोग उपाय बताते हैं कि आप ये उपाय कीजिए, इससे ऐसा हो जाएगा, आपको वो उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यदि आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, आपके मन में सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव है, आप किसी के प्रति कोई गलत बात नहीं सोचते हैं, तो फिर आपको बिना किसी उपाय के भी सारे फल, सारी मनोकामनाएं वैसे ही प्राप्त हो जाएंगी। कलश स्थापना करने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जिस जगह पर भी मंदिर में आपने कलश की स्थापना की है उस जगह पर कोई भी व्यक्ति अशुद्ध होकर ना जाए। स्नान करने के बाद या साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करे हुए ही आपको, अगर दिन में किसी समय वहाँ पर कोई भी सामान छूने की जरूरत पड़ती है, तो आप शुद्ध पवित्र होकर ही उस जगह पर जाएं, क्योंकि ये स्थान बहुत ही पवित्र स्थान होता है। पूरे 9 दिन तक माँ भगवती इस जगह पर वास करती हैं, तो शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। कलश स्थापना करने के बाद विधिवत सुबह और शाम कलश की भी पूजा करनी चाहिए, जिस तरह से आप 9 दिन तक माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं।
माता की चौकी की स्थापना कैसे करें, अखंड ज्योत कैसे जलाएं और अंतिम दिन दुर्गा विसर्जन यानी कि जो कलश विसर्जन है, माँ की जो प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना आपने की है उसका क्या करना चाहिए, किन किन सामग्रियों का विसर्जन करना चाहिए, किन किन सामग्रियों को अपने पास ही रखना चाहिए, इस बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।